ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम्स है जी। आप स्टार्ट करांगे अज दा सैशन। सब तो पहले शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसीं शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल। वट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी तुसीं अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, सैशन नूं शेयर करना स्टार्ट कर दो। पंजाब पुलिस SI, JEE पंजाब और पटवारी के लिए बैचेज शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुसीं चाहो तो इस दे विच एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए तुसीं साडी वैबसाइट नूं विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता होया। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ नूं अगर तुसीं बाय करना चाहते हो तो भी तुसीं वैबसाइट नूं विजिट कर सकते हो। चैनल नूं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ नूं लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले 19 सतंबर नूं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ऑबजर्व किया गया। यह हर साल तीसरी सैटरडे नूं ऑबजर्व किया जाता है सतंबर के। नैक्सट है 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैम्बू डे का 11th एडिशन ऑबजर्व किया गया 18 सतंबर को। इसनूं 2009 दे विच पहली बार ऑबजर्व किया गया सी। इसकी थीम रही बैम्बू नाउ। थीम की रही सी? बैम्बू नाउ। नैक्सट है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सतंबर को ऑबजर्व किया गया। इसकी थीम रही सॉल्व वाटर। नेक्स्ट है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ रिकमेंड 8 इंडियन बीचीज़ फॉर ब्लू फ्लैग। कल आप डिस्कस किया कि ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल ईको लैंड के लिए ਜਿਹੜੇ कि आप डिस्कस किया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे वाले दिन इन्हों अनाउंस किया गया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। किन्ने बीचीज़? 8 इंडियन बीचीज़। ठीक है जी। बेसिकली की है ब्लू फ्लैग का मतलब है कि बेंचमार्क है एक क्लीन बीचीज़ का, कि जिन्ने भी क्लीन बीचीज़ ने इस दे विच इंक्लूड किए जाते हैं। अगर इंडिया की गल करिए, इंडिया का जिहड़ा डिपार्टमेंट है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थैटिक मैनेजमेंट सर्विस, इस दे लई इंडिया का किहड़ा डिपार्टमेंट है? बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थैटिक मैनेजमेंट सर्विस, शॉर्ट फॉर्म दे विच बीम्स कहा जाता है। नैक्सट है गवर्नमेंट सैटअप अ कमेटी। गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग। अपना कीवर्ड बनेगा इस दे विच लैंड लीजिंग के लिए। लैंड लीजिंग दे लई जिहड़ी कमेटी बनाई गई है एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच, उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? अजय तिरके। नैक्सट है मिजोरम। अगर गल करते हैं इंडिया हैप्पीनैस रिपोर्ट 2020 की, इंडिया हैप्पीनैस रिपोर्ट 2020 टॉप किया गया मिजोरम द्वारा। सैकेंड प्लेस ते पंजाब और थर्ड प्लेस ते अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड रहे। इस रिपोर्ट को जारी किया गया प्रोफैसर राजेश के पिलानिया द्वारा। अगर बिग स्टेट्स की गल करिए, पंजाब द्वारा टॉप किया गया, सैकेंड प्लेस गुजरात और थर्ड प्लेस तेलंगाना। स्मॉल स्टेट्स के विच फर्स्ट प्लेस मिजोरम, सैकेंड प्लेस सिक्किम और थर्ड प्लेस अरुणाचल प्रदेश। और यूटीज़ के विच अंडेमान ने टॉप किया है, पुडुचेरी सैकेंड नंबर पर है, लक्षद्वीप थर्ड नंबर पर। नैक्सट है उदित सिंगल हैज़ बीन नेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा क्लास ऑफ यंग लीडर्स की लिस्ट के विच किसनूं ऐड किया गया है? उदित सिंगल। किहड़े इंडियन परसन नूं? उदित सिंगल। आयुष्मान खुराना नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया SUV मॉडल अर्बन क्रूजर का। SUV मॉडल अर्बन क्रूजर के ब्रांड एंबेसडर आयुष्मान खुराना अपॉइंट किए गए। 16 ईयर ओल्ड देवी नंदना जो कि 16 ईयर ओल्ड ने, इन्होंने रिकॉर्ड कराया 165 लैटर्स 165 लैटर्स लिखे ने नैशनल प्लेज दे मिरर लैंग्वेज की फॉर्म दे विच। किन्ने? 1 मिनट दे विच। पुराना रिकॉर्ड 140 का सी। इस रिकॉर्ड को तोड़ के इन्होंने 165 लैटर्स लिखे ने। नैक्सट है मनीष चौहान इज़ अपॉइंटेड एज एंबेसडर ऑफ इंडिया टू
पुर्तगाल इंडिया दे एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं पुर्तगाल के लिए मनीष चौहान। मार्गरेट एटवुड नूं 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज़ दिता गया। डेटन लिटरेसी पीस प्राइज़ किन्ना दिता गया? मार्गरेट एटवुड नूं। हुण इन्हां दा नाम न्यूज़ दे विच आ गया, इस करके इन्हां दे रिलेटेड पुरानी न्यूज़ भी पूछी जा सकती है। पुरानी न्यूज़ किहड़ी है इन्हां दे रिलेटेड कि इन्हां ने बुकर प्राइज़ 2019 भी जित्तिया सी द टेस्टामेंट्स बुक दे लई। द टेस्टामेंट्स बुक दे लई बुकर प्राइज़ 2020 किन्हां ने जित्तिया सी? मार्गरेट एटवुड ने। अच्छा, इन्हां दे नाल एक होर परसन ने जित्तिया सी, यानी कि 2 परसन ने शेयर किया सी। नाम मैं कल दस चुकिया, कल की क्लास दे विच कमेंट बॉक्स दे विच आंसर करने। नैक्सट है करनाटका विलास ग्रामीण बैंक लॉन्च अ स्पैशल गिफ्ट लोन स्कीम विकास लघु सुवर्ण। विकास लघु सुवर्ण स्कीम है जिहड़ी गिफ्ट लोन स्कीम है उसनूं लॉन्च किया गया करनाटका विलास ग्रामीण बैंक द्वारा। हैडकुआटर धरवद करनाटका दे विच है। 2005 दे विच इसनूं बनाया गया सी। कैनरा बैंक द्वारा एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 लॉन्च किया गया। हैडकुआटर बेंगलुरु दे विच है ते 1906 दे विच इसनूं बनाया गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC के नाम नाल जानिया जाता है। वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है ये। इसने $2 ट्रिलियन अनाउंस किए हैं इंडिया के लिए। $2 ट्रिलियन अनाउंस किए गए हैं टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग्स, इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टू एक्सपेंड रीन्यूएबल सोर्सिज ऑफ एनर्जी। ये कित्थे अनाउंस किए गए हैं? एक मीटिंग हैल्ड की जा रही थी मुंबई दे विच, ई डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस मीटिंग दे विच अनाउंस किए गए। दिल्ली हैज़ लॉन्च ऑक्सीमित्रा कैंपेन। दिल्ली द्वारा लोगों का ऑक्सीजन लैवल चैक करने के लिए ऑक्सीमित्रा कैंपेन लॉन्च किया गया। अच्छा, एक अनाउंसमेंट सी कि जी 500 क्वेश्चन की क्लास सी, 500 क्वेश्चनों की क्लास सी, MCQ क्लास, वो अपलोड कर दी गई है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास जरूर देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। 500 MCQs ने डिफरेंट मंथ्स से। नैक्सट है एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर विराट नूं डिसमेंटल करने के लिए अनाउंस कर दिता गया है। ये अपनी लास्ट जर्नी ते है, मुंबई तो गुजरात जा रहा है। गुजरात के अलांग दे विच इसनूं डिसमेंटल किया जाएगा। इसनूं डीकमीशन कर दिता गया सी 2017 दे विच 30 साल की सर्विस पूरे होने के बाद। नैक्सट है सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्हां द्वारा इंडिया का फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल लॉन्च किया गया प्राइवेट जैट्स के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के उत्ते। नैक्सट है स्पैशल ब्लड बैंक। एक ब्लड बैंक बनाया गया डॉग्स के लिए लुधियाना दे विच। लुधियाना की गुरु अंगद देव वैटरनरी एंड एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी दे विच बनाया गया। और ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट ब्लड बैंक है नॉर्थ इंडिया का, अपने तरीके का फर्स्ट नॉर्थ इंडिया का ब्लड बैंक है। नैक्सट है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हैल्ड किया गया आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, ताकि उन्होंने नैशनल न्यूट्रीशन गोल्स के बारे समझाया जा सके टू सैलीब्रेट राष्ट्रीय पोषण माह। ICAR नूं 1929 दे विच बनाया गया सी, न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर। नैक्सट है मैक्सीको ने वर्ल्ड ऐसी पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने सोवर्जियन बॉन्ड शुरू किए ने लिंक्ड टू SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाल रिलेटेड सोवर्जियन बॉन्ड्स शुरू किए गए हैं मैक्सीको द्वारा, जोड़ा कि 750 मिलियन यूरोज रेज करेगा। मैक्सीको कैपिटल मैक्सीको सिटी है, करेंसी पीसो चल रही। नैक्सट है फैयर सिराज जो कि प्राइम मिनिस्टर से लीबिया के, इन्होंने अपनी पोस्ट तो रिजाइन किया है। कैपिटल त्रिपोली है, करेंसी दिनार चल रही है। गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी इन्हों द्वारा सबसिडी स्कीम अनाउंस की गई सी स्कूटर्स और रिक्शा के लिए, ई स्कूटर्स और रिक्शा के लिए, बेसिकली ई व्हीकल्स के लिए इसनूं शुरू किया गया ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। एमेजॉन इंडिया द्वारा सैकेंड ऑल वूमेन डिलीवरी स्टेशन ओपन किया गया। एमेजॉन इंडिया द्वारा सैकेंड ऑल वूमेन डिलीवरी स्टेशन कित्थे ओपन किया गया? कादी गुजरात दे विच। पहला ओपन किया गया सी 2016 दे विच चेन्नई तमिलनाडु दे विच। नैक्सट है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा
बाइक एंबूलेंस शुरू की गई है। 5 बाइक एंबूलेंस नूं फ्लैगड ऑफ किया गया राजस्थान गौरमेंट द्वारा ताकि बाइक के उत्ते एंबूलेंस प्रोवाइड की जा सके। कित्थे? जयपुर, जोधपुर और अजमेर सिटीज़ दे विच। नैक्सट है एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा अन्न उत्सव इनोग्रेट किया गया अंडर अन्नपूर्णा योजना ताकि ਜਿਹੜੀ फैमिलीज़ को राशन कार्ड नहीं है उन्होंने तक भी राशन पहुँचाया जा सके। तमिलनाडु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कोविड सस्पैक्ट वार्ड इन हॉस्पिटल्स दे विच कोविड सस्पैक्ट वार्ड शुरू किए गए हैं तमिलनाडु द्वारा। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के विच अज आप डिस्कस करांगे असम स्टेट। असम दी कैपिटल दिसपुर है। लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। गुवाहाटी के 3rd खेलो इंडिया गेम्स का एडिशन हैल्ड किया गया सी। 4th खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा के हैल्ड किया जाएगा। असम बनाया गया सी 26 जनवरी 1950 को। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने और गवर्नर ने जगदीश मुखी। गवर्नर कौन ने? जगदीश मुखी। असम के 33 डिस्ट्रिक्ट्स ने। लोक सभा सीट्स 14, राज्य सभा 7 और विधान सभा की गल करिए 126 सीट्स ने। असम नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है और ऐसी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है जी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इन्हां दे नाल शेयर करती है अपना बॉर्डर। अगर गल करिए आप 7 सिस्टर स्टेट्स कहने तो 7 सिस्टर स्टेट्स के विचों असम एक ऐसी सिस्टर स्टेट है जिहड़ी बाकी 6 के नाल बॉर्डर शेयर करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरीके नाल। इस तो इलावा वैस्ट बंगाल के नाल भी बॉर्डर शेयर करती है और कंट्रीज़ की गल करिए बांग्लादेश और भूटान के नाल बॉर्डर शेयर करती है असम। अगर गल करिए एरिया वाइज 16वें नंबर पर असम और पॉपूलेशन वाइज 15वें नंबर पर आती है कंट्री दे विच। लैंगुएज असमसी बोली जाती है। बिहू डांस फेमस है। बिहू फैसटिवल भी फेमस है इत्थे दा। स्टेट बर्ड की गल करिए वाइट विंगड वुड डक है। एनिमल वन हॉर्न राइनोसोरस स्टेट एनिमल है। ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है इतों। और माजूली आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है, ये याद रखना है। इस तो इलावा दिब्रू साइकोवा नैशनल पार्क, काजीरंगा नैशनल पार्क, नामेरी नैशनल पार्क, मानस नैशनल पार्क। दिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी नैशनल पार्क्स ने असम दे विच। काजीरंगा नैशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफ़ी फेमस है, याद रखना है। इस तो इलावा रिसेंटली एक नवा नैशनल पार्क भी बनाया गया है, देहिंग पतकल नैशनल पार्क। देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं नैशनल पार्क दे विच अपग्रेड किया गया सी। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोई खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तो इलावा पोबा फॉरेस्ट रिजर्व, यह भी याद रखना है, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच अपग्रेड किया गया सी। अच्छा, ये 4 नैशनल पार्क्स ने, एक होर नैशनल पार्क हुंदा इत्थे असम दे विच। आई थिंक एक नाम रह गया इत्थे, दिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी। एक नाम होर है, किहड़ा नैशनल पार्क एक होर शायद ओरांग नैशनल पार्क भी असम दे विच है। 5 नैशनल पार्क सी असम दे विच और 6वां ऐड किया गया सी। कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके दसना कि मैं सही हाँ, ओरांग नैशनल पार्क है जिहड़ा इत्थे मिस होया। नैक्सट है अज दी फर्स्ट न्यूज़ दे वल चलदे हां। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर नूं ऑब्जर्व किया जाता है। 21 सितंबर नूं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम रही शेपिंग पीस टुगैदर। शेपिंग पीस टुगैदर इस दिन की थीम रही सी। इस तो इलावा बाकी दिनों की गल करिए, 19 सितंबर आप डिस्कस किया सी कोस्टल क्लीनअप डे। 18 सितंबर बैम्बू डे और वर्ल्ड मॉनिटरिंग डे। बैम्बू डे और वर्ल्ड मॉनिटरिंग डे आप डिस्कस किया सी 18 सितंबर नूं रहा। 17 सितंबर नूं किहड़ा दिन डिस्कस किया सी? बेसिकली अगर आप गल करिए 17 सितंबर की, तो 17 सितंबर नूं आपां ने पेशेंट सेफ्टी, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया सी 17 सितंबर नूं
और 16 सैप्टेंबर ਨੂੰ ओजोन लेयर ਦੇ ਵਾਲਾ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ओजोन लेयर। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 18 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ। नेक्स्ट है सचिन देशमुख। सचिन देशमुख हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सचिन देशमुख की रिसेंटली डैथ हो गई है। ये किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं क्रिकेट तो। किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? ये क्रिकेट तो बिलोंग करते सी और इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। हालांकि ओबीचरीज आप ज़्यादा नहीं डिस्कस करते होंगे, पर ये ओबीचरी आप इस करके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जिथे भी स्पोर्ट्स की ओबीचरी आती है उत्थे आपां नूं एक चीज़ इंपोर्टेंट बन जाते हैं, स्पोर्ट्स अवॉर्ड। रिसेंटली स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स अनाउंस किए गए हैं और क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पक्का एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाएगा जिस दे विच परसन का नाम दस के कह दिता जाएगा कि इसनूं किहड़ा अवॉर्ड दिता गया सी, या फिर अवॉर्ड दस दिता जाएगा, परसन का नाम भी दस दिता जाएगा, कि किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हॉकी की गल करिए, हॉकी दे विच रानी रामपाल नूं राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड दिता गया। इस तो इलावा आकाशदीप सिंह और दीपिका इन्हां नूं अर्जुन अवॉर्ड दिता गया। अर्जुन अवॉर्ड आकाशदीप सिंह और दीपिका नूं। सिमिलर तरीके दे नाल टेनिस की गल करिए, दिविज शरण ऐसे प्लेयर ने जिन्हां नूं अर्जुन अवॉर्ड दिता गया, टेनिस के प्लेयर। क्रिकेट की गल करिए, क्रिकेट दे विच ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा नूं अर्जुन अवॉर्ड दिता गया। रैसलिंग की गल करते हैं, दिव्या काकरन नाम आप पहले डिस्कस किया हुआ, दिव्या काकरन प्लस राहुल अवारे इन्हां दोनों परसनस नूं भी अर्जुन अवॉर्ड दिता गया। बैडमिंटन की गल करिए, आप डिस्कस किए सी दो नाम बैडमिंटन के काफ़ी इंपोर्टेंट, एस रनिके रेड्डी प्लस चिराग शेट्टी और एस रनिके रेड्डी इन्हां नूं भी अर्जुन अवॉर्ड दिता गया बैडमिंटन दे विच। नैक्सट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द नैशनल टैक्नीकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO दे नैशनल टैक्नीकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दे चीफ अपॉइंट किए गए हैं। नवे चीफ अपॉइंट किए गए, कौन अपॉइंट किए गए? अनिल धस्माना। फर्स्ट ऑप्शन अनिल धस्माना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इंडिया की स्पाई एजेंसी रॉ के हैड रह चुके हैं अनिल धस्माना। बेसिकली रिसेंटली ही ये हैड सीगे, इन्हां दी रिटायरमेंट तो बाद नवे हैड रिसर्च रॉ के अपॉइंट किए गए सी सामंत गोयल रॉ के हैड ने। अरविंद कुमार किस दे हैड ने? अरविंद कुमार इंटैलीजेंस ब्यूरो के हैड ने। अगर गल करिए रॉ और इंटैलीजेंस ब्यूरो दोनों स्पाई एजेंसीज ने इंडिया दियाँ। रॉ है जिहड़ी वो इंडिया के बाहर काम करती है, इंडिया के बाहर अगर बाहरों किसी कंट्री तो इंडिया नूं खतरा है उस दे लई काम करती है रॉ। सिमिलर तरीके नाल IB इंटरनेशनल ब्यूरो इंडिया के विच काम करती है कि इंडिया के विच अगर कोई खतरा पैदा हो रहा है कंट्री नूं तो उसनूं टैकल करती है इंटैलीजेंस ब्यूरो। हैड ने अरविंद कुमार। अनूप कुमार सिंह NSG के हैड ने। नैशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ ने अनूप कुमार सिंह। ऋषि कुमार शुक्ला की गल करिए, यह CBI के हैड ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के हैड कौन ने? ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज सेट अप अ न्यू वर्टिकल कॉल्ड एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। एक नवा वर्टिकल अनाउंस किया है, किहड़े बैंक ने? एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। इसनूं शुरू किया गया बंधन बैंक द्वारा। किहड़े बैंक द्वारा? बंधन बैंक द्वारा इसनूं शुरू किया गया। बंधन बैंक की गल करिए, हैडकुआटर कोलकाता दे विच है। बंधन बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? कोलकाता दे विच। क्वेश्चन हैडकुआटर्स के काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अगर आप गल करिए रिसेंटली RRB के एग्जाम हैल्ड किए गए हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हैडकुआटर्स के उत्ते कि किहड़े बैंक का हैडकुआटर कित्थे है। सिमिलर तरीके दे नाल HDFC बैंक की गल करिए, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग शौर्य कार्ड भी रिलीज़ किया गया सी किसानों के लिए HDFC बैंक द्वारा। WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट बैंक ICICI बैंक।
सैटेलाइट डाटा ਨੂੰ यूज़ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। इंस्टा क्रेडिट फ्लैक्सी लोन स्कीम शुरू की गई सी ICICI बैंक द्वारा। SBI बिल्कुल रिसेंटली काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ के लिए न्यूज़ के टाइटन पे के लिए टाइटन कंपनी के नाल एग्रीमेंट साइन किया SBI ने टाइटन पे बनाने के लिए। कैनरा बैंक की गल करिए आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं। आई लीड 2.0 लॉन्च किया गया कैनरा बैंक द्वारा। अच्छा, HDFC बैंक रिलेटेड दो न्यूज़ ने। एक तो HDFC बैंक ने वीडियो KYC फैसिलिटी शुरू की है। रिसेंटली कुछ बैंक्स के बारे आप डिस्कस किया जिन्होंने वीडियो KYC फैसिलिटी शुरू की सी। उन्होंने बैंक्स के विच हुण HDFC बैंक भी शामिल हो गया है। इस तो इलावा एक काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ सी HDFC बैंक बारे कि HDFC बैंक रैंकड एज इंडियाज़ टॉप ब्रांड। इंडिया का टॉप ब्रांड नामित किया गया है HDFC बैंक नूं किन्ना द्वारा। पहले तो लगातार सत्तवें साल 2020 ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रैंकिंग। ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रैंकिंग दे विच लगातार 7वें साल HDFC बैंक नूं इंडिया का टॉप ब्रांड नामित किया गया। ठीक है, याद रखना है किस रैंकिंग के अनुसार? ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग के अनुसार। नेक्स्ट है विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑफर वाईफाई ऑन बोर्ड टू इट्स पैसेंजर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप जो किसी ने अगर प्लेन के सफ़र किया होएगा तो तुहानूं देखा होएगा कि जोड़े मोबाइल्स वगैरह ने या फिर मूवीज़ वगैरह आप देखते होंगे कि जी एयर होस्टेस वगैरह होंगे ने वो कहते हैं कि मोबाइल में स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, वो क्यों स्विच ऑफ कराया जाता है? क्योंकि जो नैटवर्क होंगे जो नैटवर्क के चेंजिस आती है तो जो एयरप्लेन होंगे उसके भी जो सिस्टम होंगे उसनों डिस्टरबेंस फाउंड की जाती है, इसलिए बंद कर दिता जाता है। हुण किहड़ी इंडियन एयरलाइन है जिसने वाईफाई सर्विस शुरू करवाई ने? अगर आप नैटवर्क बंद कर देंगे एयरप्लेन मोड इसे कारण होंगे अपने फोन के जो आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लें तो आप इंटरनेट सर्विस यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड की ने किहड़ी फर्स्ट एयरलाइन बनी है? विस्तारा। सैकेंड ऑप्शन विस्तारा, फर्स्ट इंडियन एयरलाइन जिसने वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए अनाउंस किया है। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये चीज़, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किन्ना लवे है? हरदीप सिंह पुरी लवे। हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो, याद रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा एक्सटेंड किया गया टेन्योर ऑफ कंपनी लॉ कमेटी बेसिकली एक कमेटी है जिहड़ी कि डिफरेंट रूल्स बना रही है कमेटी लॉ के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जो कंपनी एक्ट है उसनों अगर उस दे विच कुछ रिकमेंडेशनस करनियां ने, अमेंडमेंट्स करनियां ने, उस दे रिलेटेड जिहड़ी कमेटी बनाई गई है उसका टेन्योर इंक्रीज़ किया गया 1 साल के लिए। सितंबर 2021 के लिए उसका टेन्योर इंक्रीज़ किया गया। इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन ने? इस कमेटी नूं कौन चेयर करनगे? इस कमेटी नूं चेयर कर रहे हैं राजेश वर्मा जो कि सैक्रटरी ने कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री दे विच। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सैक्रटरी ने राजेश वर्मा, यह इस कमेटी नूं चेयर करते हैं। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए निर्मला सीतारमन की तो यह कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने। निर्मला सीतारमन फाइनैंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्य सभा MP ने करनाटका तो, कितों MP ने? राज्य सभा MP ने यह करनाटका तो। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं KV कमाथ की, KV कमाथ ये बेसिकली इस कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए थे लोन रीस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली लोन्स ने जोड़े उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जी कमेटी बनाई गई सी उसके रूल्स बनाने के लिए जी कमेटी बनाई गई सी KV कमाथ उसके हैड अपॉइंट किए गए सी। इस तो इलावा KV कमाथ NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है जी। इन्हों की रिटायरमेंट तो बाद नवे प्रेजिडेंट मार्कोस त्रियोजो अपॉइंट किए गए हैं जो कि ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं
ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਫੋਰਮਰ ਕੈਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਬੈਂਕ ਬੋਰੋਵਰਸ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਵਰਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 53rd ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ADB ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ 53rd ਐਡੀਸ਼ਨ। ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਂਤ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਸਨੂਪਿੰਗ ਆਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਰਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਨੂਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਂਤ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਂਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ A book, A Burning is nominated for National Book Award. It is written by, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅ ਬਰਨਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਥਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਮੇਘਾ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਰਾਧਾ ਨਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਕੂਨ @40 ਰਾਧਾ ਨਾਇਰ ਦੁਆਰਾ। ਗੌਰੀ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਰੀडम ਫਿਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਦੁਆਰਾ। ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਹਿਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਮੋਰੀ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਇਨ 2011। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ, USA ਦੇ ਫੋਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ, ਪਲੱਸ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ। ਇਸ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ
बुक ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ USA ਦੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। एंजेला मार्कल चांसलर ने जर्मनी दे चांसलर कौन ने? एंजेला मार्कल। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया दे प्राइम मिनिस्टर कौन ने? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है वैभव की एक समिट है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अगर फुल फॉर्म की गल करिए, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव नाम का एक समिट हैल्ड किया जाएगा ऑनलाइन मोड के उत्ते टू इंप्रूव टैक्नोलॉजी। बेसिकली जिसदे विच जिहड़े रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, ये सारे इकट्ठे होणगे अपनी डिफरेंट टैक्नोलॉजी इनोवेशनस या कह सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के उत्ते रिसर्च की जाएगी। इसनूं इनोग्रेट किया जाएगा। बेसिकली एक मंथ का यह कैंपेन की तरह होएगा, एक मंथ के विच चलेगा। इसनूं इनोग्रेट किया जाएगा 2 अक्तूबर को। कदों इनोग्रेट किया जाएगा? 2 अक्तूबर गांधी जयंती वाले दिन। गांधी जयंती वाले दिन इसनूं इनोग्रेट किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ां आपां डिस्कस कर लईआं ने जिहड़ियां कि गांधी जयंती वाले दिन लॉन्च होणगियां। याद रखनियां ने सारी चीज़ां। ठीक है जी, इस नैक्सट चलते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग मैंडेटरी फॉर फाइनैंशियल सैक्टर? फाइनैंशियल सैक्टर दे लई क्लाइमेट रिस्क है, जिहड़ा क्लाइमेट रिस्क की रिपोर्टिंग है वो मैंडेटरी कर दी गई है। किहड़ी कंट्री द्वारा? किहड़ी कंट्री ऐसी वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है? किहड़ी कंट्री बनी है जी? न्यूजीलैंड बनी है। न्यूजीलैंड द्वारा अनाउंस किया गया है कि क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग है जिहड़ी जरूरी है, मैंडेटरी है फॉर फाइनैंशियल सैक्टर, जिहड़ा भी फाइनैंशियल सैक्टर दे विच काम करदा है। इस तो इलावा अगर न्यूजीलैंड की गल करिए, न्यूजीलैंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के टॉप किया गया सी न्यूजीलैंड द्वारा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, इंडिया की रैंकिंग 63 रही सी। इस साल के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कैंसल कर दिता गया। इसनूं वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये याद रखना है। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा एंडरसन इस तरीके का कुछ नाम है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का। और न्यूजीलैंड को कोविड-19 फ्री अनाउंस किया गया सी इन्हां द्वारा। पहली कंट्री बनी सी जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया सी न्यूजीलैंड को फ्री कोविड-19 तो फ्री। इस तो इलावा अगर आप गल करिए कुछ होर इंपोर्टेंट न्यूज़ की, तो होर की डिस्कस कर सकते हैं। फ्रांस टोक्यो ओलंपिक्स हैल्ड किए ओलंपिक्स हैल्ड किए जाएंगे, समर ओलंपिक्स 2024 दे विच फ्रांस दे विच। यूके की गल करते हैं तो यूके के जोड़े फाइनैंस मिनिस्टर ने ऋषि सुनक ने, इंडियन ओरिजन ने, नाम याद रखना है, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा COP26 समिट ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच हैल्ड किया जाएगा और यूके द्वारा ही इसके प्रेजिडेंट अनाउंस किए गए सी आलोक शर्मा। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $250 million एज बजटरी सपोर्ट टू मिटिगेट द इकनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 के कारण जिहड़ा भी लॉस होया उस कंट्री नूं, उसनूं की करन दे लई, मिटिगेट करन दे लई, रिजोल्व करन दे लई बजट दे विच सपोर्ट प्रोवाइड की है 250 मिलियन की। इंडिया ने $250 मिलियन की सपोर्ट प्रोवाइड की है एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट, एज ए लोन प्रोवाइड किया है। किहड़ी कंट्री नूं? मालदीव्स नूं। किहड़ी कंट्री नूं यह लोन प्रोवाइड किया गया? मालदीव्स नूं प्रोवाइड किया गया। ठीक है जी। अच्छा, ऑप्शंस मैंने काफ़ी ध्यान ना रखे ने। जिहड़े ऑप्शंस ने इन्हां सारी कंट्रीज़ नूं इंडिया द्वारा रिसेंटली कुछ ना कुछ लोन प्रोवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल क्यूबा की गल करिए 75 मिलियन, अमाउंट इंपोर्टेंट बनेगी, याद रखना है। क्यूबा की गल करिए 75 मिलियन। मालदीव्स नूं इस $250 मिलियन तो पहले 801 प्रोवाइड किया गया सी और 501 प्रोवाइड किया गया सी। ये भी याद रखना है। $800 मिलियन भी मालदीव्स में प्रोवाइड किए गए। इस तो इलावा 500 अलग प्रोवाइड किए गए और हुण 250 फिर प्रोवाइड किए गए हैं। निकारागुआ की गल करिए, इन्हों प्रोवाइड किए गए सी आई थिंक 20.10 मिलियन US मलावी ने प्रोवाइड किए गए सी $216 मिलियन। मोजाम्बिक नूं प्रोवाइड किए गए सी 250।
मोजाम्बिक ਨੂੰ ਵੀ 250 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। $250 ਮਿਲੀਅਨ मोजाम्बिक याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इन्हों की कैपिटल्स और करंसी इंपॉर्टेंट बनेंगे। एज ए स्टैटिक फैक्ट इन्हों की कैपिटल्स और करंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी। सब तो पहले क्यूबा, क्यूबा कैपिटल हवाना, करंसी पीसो चलती है। मालदीव्स कैपिटल माले, करंसी रुपया चलती है। निकारागुआ, निकारागुआ कैपिटल मानागुआ, करंसी कोर्दोबास, करंसी कोर्दोबास चलती है। मलावी, मलावी कैपिटल लिलोंगवे, मलावी कैपिटल लिलोंगवे, करंसी कवाचा चलती है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कैपिटल मापूतो, करंसी मेटिकल चलती है। ठीक है, कैपिटल और करंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई है इन्होंने कंट्रीज़ दी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020। बेसिकली की होया कि टीचर्स नूं कोविड-19 के दौरान टीचर्स का जोड़ा वर्क है उन्होंने हाईलाइट करने के लिए स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 अनाउंस की गई। स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 अनाउंस की गई। किहड़ी स्टेट द्वारा? हरियाणा द्वारा। किहड़ी स्टेट द्वारा इसनूं अनाउंस किया गया? हरियाणा द्वारा अनाउंस किया गया। इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज़ के अनाउंस किया गया सी, हालांकि अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। इस हैड टीचर्स ने जोड़े प्रिंसीपल्स वगैरह हो गए वो अलग कैटेगरी दे विच, और जूनीयर टीचर्स और बाकी जोड़े दूसरे टीचर्स होंगे ने उन्होंने अलग कैटेगरी दे विच अनाउंस किया गया सी। ठीक है, अपने डायरैक्टली याद रखना स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 हरियाणा द्वारा। हरियाणा द्वारा अटल मजदूर कैंटीन्स, हरियाणा द्वारा सूरजकुंड मेला, हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। सारे फैक्ट्स याद रखने ने। मेघालय, मेघालय की गल करिए नवे गवर्नर अपॉइंट किए गए सी, सत्यपाल मलिक। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक अपॉइंट किए गए सी, ये याद रखना है। गुजरात, गुजरात की अगर आप गल करते हैं तो वहीली डिग्री योजना, वहीली डिग्री योजना गुजरात स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई सी। अच्छा, गुजरात द्वारा हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी, एक हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी गुजरात के आनंद दे विच लॉन्च की गई सी। इस तो इलावा गुजरात के पोरबंदर दे विच सी फूड एक्सपोर्ट लैबोरेटरी, सी फूड एक्सपोर्ट लैबोरेटरी अनाउंस की गई सी। गुजरात दे विच ही सी लाइन हैलीकॉप्टर सर्विस कुछ लॉन्च किया गया सी, फ्लाइट सर्विस कह सकते हैं शुरू की गई सी गुजरात दे विच। बेसिकली साबरमती रिवर फ्रंट तो कुछ अहमदाबाद तक की गई सी, याद रखना है। इंटरनेशनल काइट फैसटिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया सी गुजरात दे विच। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की गल करिए जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने। तमिलनाडु, तमिलनाडु की अगर आप गल करिए तमिलनाडु ने एम वीरा लक्ष्मी नूं फर्स्ट एंबूलेंस ड्राइवर बनाया सीगा, फर्स्ट वूमेन एंबूलेंस ड्राइवर एम वीरा लक्ष्मी। इस तो इलावा तमिलनाडु रिलेटेड कुछ होर न्यूज़ भी सीगियां मेरे माइंड चो स्किप कर रही ने। तमिलनाडु दे विच अगर आप गल करिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया NIT त्रिची दे विच, जो कि तमिलनाडु दे विच है। इस तो इलावा विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट नूं फर्स्ट फुली डिजिटल इकनॉमी स्टेट बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की गल करिए रिसेंटली इत्थे लगाया गया सी स्वच्छता पार्क अनाउंस किया, स्वच्छता कैफे अनाउंस बनाया गया सी, इनोग्रेट किया गया सी, प्लस स्वच्छता पार्क अनाउंस किया गया सी शिमला दे विच, कुफरी शिमला दे विच बनाया जाएगा। ठीक है जी, इस तो इलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने और डिस्कस कर लेने आ। सब तो पहले मेघालय दे विच एक ई बुक लॉन्च की गई है, सेवा ही संगठन नाम की ई बुक नूं लॉन्च किया गया है मेघालय दे विच बाय BJP पार्टी। गुजरात की गल करिए गुजरात गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात द्वारा लॉन्च की गई, जिस दे अंडर 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा बिना इंटरस्ट रेट से, ऑन 0% इंटरस्ट रेट। हिमाचल प्रदेश यह न्यूज़ हालांकि आप पहले काफ़ी बार डिस्कस की हुई है कि 9 किलोमीटर की लॉन्ग वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਟਨਲ ਬੇਸਿਕਲੀ 10,000 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10,000 ਫੀਟ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮਨਾਲੀ ਟੂ ਲੇਹ ਟਨਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਟਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟਲ ਟਨਲ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਟਲ ਟਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨੋਗਰੇਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ AI ਬਲੋਕਚੇਨ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ AI ਬਲੋਕਚੇਨ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ IATS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। IATS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ। ATS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਫਰਸਟ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਡੋਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ IATS ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਬਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲਸ ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਫਿਲਮ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਗੈਸਟਰੋਨੋਮੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।